बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठा न हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस और दरिद्रता। इसका मतलब ये हुआ कि बैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या बैकुंठ जाते हैं। हालांकि वेद यह नहीं कहते हैं कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या बैकुंठ जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियाँ के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या है इस पर ही ज़्यादा चर्चा है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा अनुसार बताना चाहते हैं कि बैकुंठ धाम कहाँ है और बैकुंठ धाम कहाँ है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव, ब्रह्मलोक और ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास बैकुंठ में बताया गया है। बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। बैकुंठ को विष्णु लोक और बैकुंठ सागर की कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहते हैं। चूँकि श्री कृष्ण और विष्णु जी एक ही हैं, इसलिए श्री कृष्ण के निवास को भी बैकुंठ कहा जाता है। पहला बैकुंठ धाम। धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ, हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला भी पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्रीनाथ भगवान की पूजा अर्चना 5 रूपों में होती है। नाम से जाना जाता है श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्धि बद्री आदि। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी बैकुंठ धाम माना जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वर में की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम का स्थापना श्री कृष्ण ने की थी। कलयुग में जगन्नाथ बैकुंठ कहा जाता है। पुराणों में धरती के बैकुंठ के नाम अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है, जहां नाम से जाना जाता है श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वर की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना श्री योगीश्वर श्री कृष्ण ने की थी और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही बैकुंठ कहा जाता है। पुराणों में धरती के बैकुंठ नाम अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। दूसरा बैकुंठ धाम, दूसरे बैकुंठ की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों के से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसकी देख रेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात है। प्रकृति के मुख्य होने पर जीवन धर्म चक्र, गदा और पद्म के साथ होती है। वहाँ से जीवात्मा फिर कभी वापस नहीं होती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पटरानियों श्री देवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी बैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्य आत्मा यहाँ पहुँच जाती है। पुराणों के अनुसार इस बैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड के परे है। श्री जीवात्मा जब उस बैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय के देवता, पहर के देवता, दिवस के देवता, रात्रि के देवता, दिन के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, माह देवता, मौसम के देवता, पक्ष के देवता, उत्तरायण देवता, दक्षिणायन देवता के सभी, लतो अतल, असुतल, पाताल आदि के देवता, सभी 33 कोटि देवता के पहले उसे पुनः किसी योनि में ढकेलने का प्रयास करते हैं या बैकुंठ जाने देने से रोकते हैं।
लेकिन जो जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणागति होते हैं उसको ये सभी एक पाद विभूति के अंतिम सीमा तक जाते हैं और त्रिसाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। दक्षिणायन के देवता सभी तलों तल सुतल पाताल आदि के देवता सभी 33 कोटि देवता पहले उसे पुनः किसी योनि में धकेलने के प्रयास करते हैं या वैकुंठ जाने के से रोकते हैं, लेकिन जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणागति होता है उसको वह सभी एक पाद विभूति के अंतिम सीमा तक जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी पर छोड़ देते हैं। इसी एक पाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोग अवस्थित है। एक पाद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है बैकुंठ धाम। पौराणिक मानता है कि इसी बैकुंठ धाम के एक पाद विभूति के मध्य विरजा नामक एक नदी बहती है। इसी नदी से त्रिपाद विभूति शुरू होती है। वैकुंठ लोक मुक्त होने वाली जीवात्मा सभी देवा विरजा नदी पर छोड़कर जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उस पार चली जाती है। उस पार के पास दर्शन श्री हरि विष्णु पास ले जाते हैं, वहाँ उसके दर्शन आनंद प्राप्त करते हैं। प्रकार त्रिपाद विभूति में ही जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाती है। पुराणों में इस वैकुंठ धाम का बड़ा ही रोचक चरण है। तीसरा वैकुंठ धाम भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था जिसे बैकुंठ कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अलावरी की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं बैकुंठ धाम बसाया गया था जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। भारत की भौगोलिक संरचना में अलावरी प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अलावरी का पर्वत है। माना जाता है कि यही पर श्री कृष्ण ने बैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचा है। बैकुंठ और परम धाम में अंतर। परम धाम कहते हैं कि परम धाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर अच्छे सुख की अनुभूति होती है। यह धाम स्वयं प्राकृतिक है। यहाँ ना सुख है और ना दुख। यहाँ बस परम आनंद ही है। वैकुंठ धाम मानता है कि इस धाम में जीवात्मा कुछ काल के लिए आनंद और सुख को प्राप्त करती है, लेकिन सुख भोगने के बाद उसे पुनः मृत्युलोक में जाना पड़ता है। इस स्थान को स्वर्ग के ऊपर बताया गया है। वैकुंठ के ऊपर कैलाश पर्वत है। वैकुंठ को सूर्य के और चंद्र प्रकाशित करते हैं। यहाँ गौर करें तो यह विष्णु का बद्रीनाथ धाम हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु के धाम को बैकुंठ धाम कहा जाता है। आपने चारों धामों के नाम तो सुने ही होंगे, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। इसमें से बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है। मान्यता के अनुसार इसे भी बैकुंठ कहा जाता है। यह जगत पालक भगवान विष्णु का वास होकर पुनः सुख और धन्यवाद। फिर